हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं कंप्यूटर की डिवाइस के बारे में। जी हाँ, अपने कंप्यूटर डिवाइस है जो कि आज की इस क्लास के अंदर अपने करने वाले हैं। और इससे पहले अपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर का जो सामान्य परिचय है, कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी इसके ऊपर अपने वीडियो अपलोड किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो, क्योंकि उसमें भी काफ़ी डिटेल से यानी जो की चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने जो कंप्यूटर के साथ में डिवाइस यानी कुछ यूज होती हैं तो उनके बारे में अपने यानी जो वीडियो है वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपने करना है। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिवाइस, जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना रहता है डिवाइस। और डिवाइस क्या होते हैं? उपकरण होते हैं। जी हाँ, अपने उपकरण या फिर इनको कहा जाता है युक्ति। क्या कहा जाता है? इनको युक्ति भी कहा जाता है। यानी डिवाइस हो गए, उपकरण हो गए, या फिर युक्ति यानी इनको कहा जाता है। और अलग अलग प्रकार की डिवाइस होती है। तो आज उन सभी के बारे में अपने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने डिवाइस के बारे में अगर अपने बात करें तो डिवाइस असल में क्या होते हैं? हार्डवेयर ही होते हैं। डिवाइस जो होती हैं हार्डवेयर होते हैं। और हार्डवेयर के बारे में जब अपने कंप्यूटर इंट्रो यानी जो कंप्यूटर का परिचय आपने शुरू किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर क्या होते हैं। यानी कंप्यूटर के जितने भी फिजिकली पार्ट्स होते हैं जिनको अपने छू सकते हैं और देख सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। और डिवाइस यानी एक तरीके की हार्डवेयर ही होते हैं। अब इन्हीं हार्डवेयर्स को अलग अलग काम में बांट दिया जाता है। यानी इन्हीं हार्डवेयर को अलग अलग यानी काम में बांट दिया जाता है कि कौन सा हार्डवेयर क्या काम करेगा। तो वो चीज़ अपने क्या कहलाती है? डिवाइस कहलाती है। तो वो चीज़ अपने क्या कहलाएगी? डिवाइस कहलाएगी। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, यानी कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देते हैं तो इनपुट देने के लिए अपने को एक डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है जिसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। उसके बाद जब अपने कंप्यूटर को कोई भी इनपुट दे देते हैं, इनपुट देने के बाद कंप्यूटर क्या करता है? उस डेटा को यानी प्रोसेस करता है। तो उसके लिए अपने को प्रोसेसिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। प्रोसेसिंग डिवाइस। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस। उसके बाद डेटा प्रोसेस होने के बाद यानी जब उसका आउटपुट जब शो करवाना होता है, उसका रिजल्ट अगर शो करवाना होता है तो उसके लिए अपने को फिर से एक डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है जिसको कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। क्या कहा जाता है? आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। सबसे पहले अपने कंप्यूटर को इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद वो उस डेटा को प्रोसेस करेगा, यानी उसके लिए अपने को प्रोसेसिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। और डेटा प्रोसेस करने के बाद अपने को उसका रिजल्ट शो करवाना है तो उसके लिए अपने को आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। अब अपने बात आती है कि अगर अपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करना है, अपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए अपने को कौन सी डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी? इसमें अपने को स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। स्टोरेज डिवाइस यानी स्टोरेज डिवाइस। तो डिवाइस जो होती हैं बेसिकली 4 प्रकार की डिवाइस अपने कंप्यूटर के अंदर यूज की जाती हैं, और इन चारों में से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले है अपने इनपुट डिवाइस, उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस, उसके बाद आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। यानी इनपुट डिवाइस का यूज क्या होता है? कंप्यूटर को निर्देश या आदेश देने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस यानी अपने जो भी डेटा इनपुट करते हैं उस डेटा को यानी अगर अपने प्रोसेस करना है यानी आउटपुट के योग्य बनाना है तो अपने प्रोसेसिंग डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद अगर अपने उसका रिजल्ट शो करवाना है तो आउटपुट डिवाइस, और अगर उस डेटा को अपने चाहे स्थायी रूप से स्टोर करना है या फिर अस्थायी रूप से स्टोर करना है तो उसके लिए अपने को स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये डिवाइस जो होती हैं 4 प्रकार की डिवाइस होती हैं। तो ये अपने को यानी इनके बारे में ध्यान रखना है। तो अभी अपने एक एक करके इनपुट डिवाइस के बारे में अपने स्टार्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती है उन सभी के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके का जो कंटेंट है वो इस चैनल के ऊपर रेगुलर मिलता रहेगा। तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी अपने
आगे बढ़ते हैं इनपुट डिवाइस के अंदर। तो इनपुट डिवाइस सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं तो वो अपने सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए अपने इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस कौन सी होती है तो इसके बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। इनपुट डिवाइस, तो इसमें आप अगर इसके डेफिनेशन की बात करें इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं तो ऐसी डिवाइस जिनका यूज कंप्यूटर को निर्देश या आदेश देने के लिए किया जाता है। निर्देश या आदेश देने के लिए किया जाता है। ऐसी डिवाइस जिनका यूज कंप्यूटर को निर्देश या आदेश देने के लिए किया जाता है वो कौन सी डिवाइस कहलाती हैं, वो अपनी इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। यानी ऐसी डिवाइस जिनका यूज कंप्यूटर को निर्देश या आदेश देने के लिए किया जाता है वो कौन सी डिवाइस कहलाती हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। तो एग्जाम में इनपुट डिवाइस का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो सबसे पहले आपको इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर अपने इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस सबसे पहले अपने हो जाएगा इसमें कीबोर्ड क्या होते हैं, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर अपने बात करें माउस, तो माउस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होती है। उसके बाद जॉयस्टिक हो गया, जॉयस्टिक। उसके बाद लाइट पेन, ट्रैक बॉल, ट्रैक पॉइंट, टच पैड। यानी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ट्रैक पॉइंट हो गया, टच पैड हो गया। इसके अलावा 8 नंबर पे अपने ग्राफिक्स टेबलेट। उसके बाद माइक या फिर अपने माइक्रोफोन भी इसको बोल सकते हैं, वेब कैम या फिर कैमरा। इसके अलावा स्कैनर। उसके बाद मिडी और 13 नंबर पे सेंसर। तो ये जो कुछ डिवाइस होती हैं वो इनपुट डिवाइस के अंदर आती हैं। तो एग्जाम में इनका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है या फिर निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपने इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जब अपने हार्डवेयर टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे तो उसमें अपने फुली डिटेल से भी करेंगे कि कीबोर्ड जो होते हैं तो कीबोर्ड किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन सी कीज होती हैं, कौन सी की का क्या यूज होता है। तो इन सभी बातों के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार आपको ये पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। तो इनपुट डिवाइस ये अपने हो गया। एक तो सीधा सीधा इनपुट डिवाइस का क्वेश्चन पूछा जाता है और एक इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनपुट और पॉइंटिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट एंड पॉइंटिंग। इनपुट एंड पॉइंटिंग का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर के साथ में कुछ ऐसी डिवाइसेज यूज की जाती है जिनको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे कि अपने माउस का यूज करते हैं तो माउस क्या होता है, एक छोटे से एरो के रूप में काम करता है, एक छोटे से पॉइंट के रूप में काम करता है, एक छोटे से पॉइंट के रूप में काम करता है। इसीलिए कुछ ऐसी डिवाइसेज होती हैं जिनको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। और एग्जाम में इनका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है या फिर इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इन्हीं में से कुछ ऐसी डिवाइसेज होती हैं जो कि पॉइंटिंग के अंदर आती हैं। तो ये आपको पॉइंटिंग वाली जो डिवाइसेज हैं वो भी आपको अलग से यानी याद करनी पड़ेंगी। तो ये सबसे पहले अपने इनपुट डिवाइस होगी। अब अगर अपने बात करें पॉइंटिंग डिवाइस की तो पॉइंटिंग डिवाइस में आपकी कौन कौन सी डिवाइस आती हैं
तो आपका माउस जो होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस में आता है। इसके अलावा जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, लाइट पेन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ट्रैक पॉइंट हो गया, ट्रैक पॉइंट हो गया, टच पैड हो गया, टच पैड हो गया, और ग्राफिक्स टेबलेट हो गया, ग्राफिक्स टेबलेट। तो ये जो डिवाइसेज होती है वो अपने इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आती हैं, यानी इनपुट में भी ये सेम डिवाइस है और यही अपने पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आती हैं। तो एग्जाम में जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। तो अगर पॉइंटिंग डिवाइस का पूछा जाए तो आपको यानी एक आपको इसमें से दिया होगा, एक आपको जैसे इनपुट में से कीबोर्ड दे सकता है, मिडी दे सकता है, स्कैनर दे सकता है, वेबकैम दे सकता है। तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी नहीं होती है, तो कीबोर्ड है जो पॉइंटिंग के अंदर नहीं आता है। इसके अलावा माइक जो है, माइक अपना पॉइंटिंग के अंदर नहीं आता है। वेबकैम है तो वेबकैम पॉइंटिंग के अंदर नहीं आता है। ये स्कैनर है तो स्कैनर अपना पॉइंटिंग के अंदर नहीं आता है। मिडी हो गया और सेंसर हो गया। तो यानी ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि अपने पॉइंटिंग के अंदर नहीं आती है, यानी प्रत्येक इनपुट डिवाइस है वो पॉइंटिंग के अंदर नहीं आएगी। प्रत्येक इनपुट डिवाइस जो है वो पॉइंटिंग के अंदर नहीं आएगी, लेकिन प्रत्येक पॉइंटिंग डिवाइस है वो इनपुट के अंदर आएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन इनका यानी पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनपुट डिवाइस किसको कहा जाता है, तो ऐसी डिवाइस जिनका यूज कंप्यूटर को निर्देश या आदेश देने के लिए किया जाता है, तो वो कौन सी डिवाइस कहलाती हैं, वो अपनी इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ इनपुट डिवाइस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आपने कॉपी पेन है जो साथ में रखना है, साथ साथ में इनको नोट डाउन करना है। और अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अभी अपने आगे इनपुट यानी अपने कंप्यूटर को दे दिया, उसके बाद अपने क्या करना है, उस डेटा को प्रोसेस करना है। तो उसके लिए अपने को कौन सी डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी, अपने को प्रोसेसिंग डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में अपने देख लेते हैं। तो साथ साथ में आपने नोट डाउन है वो जरूर से करना है। और वीडियो आपको कैसी लगी ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इसी तरीके से रेगुलर आपको इस चैनल के ऊपर कंप्यूटर से संबंधित वीडियो है जो मिल जाएगी। कंप्यूटर थ्योरी से संबंधित अपने हर एक टॉपिक है वो डिटेल से आपके लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर है जो कर दीजिए। अब अपने इसके अंदर आगे अगर बात करें प्रोसेसिंग डिवाइस की, इनपुट डिवाइस आपने कंप्लीट कर लिया। अब अपने प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में अपने बात करनी है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कौन सी होती है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में सबसे पहले अपने देख लेते हैं। तो अपने कंप्यूटर में जब कोई भी डेटा इनपुट करते हैं तो इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करने व अर्थमेटिक व लॉजिक कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए इनका यूज किया जाता है। यानी अपने कंप्यूटर में कोई भी डेटा इनपुट किया है, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए या उसके अंदर अपने अर्थमेटिक और लॉजिक कैलकुलेशन जो है उसको पूरा करने के लिए अपने कौन सी डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, यानी अपने प्रोसेसिंग डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस कौन कौन सी होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर अपने प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करें तो प्रोसेसिंग डिवाइस अपनी CPU, उसके बाद मदरबोर्ड, CPU और मदरबोर्ड यानी दोनों कौन सी डिवाइस होती हैं, अपने प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर आती हैं। यानी कोई भी डेटा प्रोसेस करने के लिए अपने इनका यूज करते हैं। तो CPU की फुल फॉर्म की अगर अपने बात करें तो CPU की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है सीपीयू की फुल फॉर्म। और सीपीयू और मदरबोर्ड दोनों कौन सी डिवाइस होती हैं, तो ये अपने प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत आती हैं, यानी इनका यूज किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए यानी किया जाता है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है वो किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट का यानी इनपुट अपने कोई भी डेटा करते हैं तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन रह सकता है वो प्रोसेसिंग डिवाइस रह सकता है, यानी इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको सीपीयू भी दे सकता है और मदरबोर्ड भी दे सकता है, यानी इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है वो प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा या फिर सीपीयू के द्वारा या फिर मदरबोर्ड के द्वारा यानी किया जाता है। तो ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो यानी प्रोसेसिंग डिवाइस इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करने या फिर अर्थमेटिक व लॉजिक कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए इसका यानी यूज किया जाता है। तो इसमें उदाहरण इसके कौन कौन से हो जाएंगे, सीपीयू और मदरबोर्ड हो जाएंगे। उसके बाद अगर अपने नेक्स्ट इसके अंदर बात करें तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप साथ साथ में नोट डाउन है वो कर सकते हो। कॉपी पेन जो अपना है वो आपने पास में रखना है, तो आप साथ साथ में चीज़ों को नोट डाउन करते जाइए ताकि आपको अपने जो नोट्स है वो बढ़िया तरीके से आप अपने तैयार कर सको। यानी शॉर्ट नोट्स है जो कि आप तैयार कर सकते हो। और ये जो क्लास है अपने, चाहे आप सीटी यानी सीटी आप अगर कर रहे हो, सीटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप राजस्थान पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यानी कोई भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा आपके जो जितने भी कंप्यूटर कोर्स है, जैसे कि आपका RSCAT हो गया, RSCAT हो गया, CCC हो गया, और कोई भी अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम या कंप्यूटर कोर्स अगर आप कर रहे हो, बेसिक कर रहे हो, या आप वैसे कंप्यूटर पढ़ना चाहते हो, तो इसके लिए आप यानी इन वीडियोज़ को देख सकते हो, क्योंकि इसमें आप इसके सभी के यानी कंपटीशन एग्जाम और किसी भी कंप्यूटर कोर्स में जो इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते ही जाते हैं। तो यानी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। तो उसके बाद अपने नेक्स्ट जो अपने रह गए आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, तो वो अपने आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो वीडियो आपको कैसी लगी आपने ये कमेंट करके ज़रूर से बताना है। और अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो कुछ अपने टॉपिक के अंदर रह गया है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।